कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थीं। शंखनाद हो चुका था और चारों तरफ युद्ध का वातावरण था। उसी समय अर्जुन, जो पांडवों का सबसे महान योद्धा था, अपने रथ पर खड़ा होकर अपने सारथी श्रीकृष्ण से बोला, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि ये युद्ध किनके लिए लड़ा जा रहा है। अर्जुन ने सामने देखा तो उसके हृदय में तूफान उठ खड़ा हुआ। सामने उसके अपने ही गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, उसके भाई, मित्र और सगे संबंधी थे। उसके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष हाथ से गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन का शरीर शिथिल हो गया। वो बोला, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा राज्य किस काम का जो अपनों के रक्त से मिले? मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने धनुष को त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया और बोला, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मैं नहीं जानता कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। तभी श्री कृष्ण ने, हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे शोक के योग्य नहीं हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा सदा अमर रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करती है। कृष्ण ने आगे कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है वो फिर जन्म लेता है। इसलिए जो अटल है उसके लिए शोक मत कर। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य समझाया। कर्म किए बिना कोई भी जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर। फल की आस ही मनुष्य को बांधती है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल देने का अधिकार मेरा है। उन्होंने कहा, अपने धर्म से भागना सबसे बड़ा पाप है। क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना ही उसका कर्तव्य है। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो अधर्म जीतेगा और धर्म हार जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने भक्ति का मार्ग बताया। जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। मुझे धन, दिखावा या अहंकार नहीं चाहिए, मुझे केवल सच्ची भक्ति चाहिए। अर्जुन ने भगवान से उनका वास्तविक रूप देखने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें समय, सृष्टि, विनाश और पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन भय और श्रद्धा से कांप उठा। श्री कृष्ण बोले, मैं ही काल हूं। ये सभी योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त बन अर्जुन, और अपने कर्तव्य का पालन कर। अब अर्जुन का सारा भ्रम समाप्त हो चुका था। उसने गांडीव उठाया, उसका मुख तेज से भर गया और उसने दृढ़ स्वर में कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह समाप्त हो गया। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यही है भगवत गीता का संदेश। डर छोड़कर धर्म का साथ देना, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। आप रोचक उपदेश पर यही प्रयास देखते हैं कि प्राचीन ज्ञान को आज के जीवन से जोड़ा जाए। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे जरूर साझा करें और रोचक उपदेश को सब्सक्राइब करें।